अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक अक्सीरी नुस्खा पेश कर रहा हूं। आप इसको हर इस मर्ज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका मर्ज़ किसी भी दवा से ठीक ना हो रहा हो। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर से बीमारी जो है उसका नाम निशान नहीं रहेगा और अंदर से बीमारी इस तरह से जाएगी जिस तरह से सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है और आपको एक रोशन सुबह मिलती है। इस तरह इसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में से अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और रोशन सवेरा हो जाएगा। जो लोग दुनिया जहान की दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं तो वो लोग इस अक्सीर को इस्तेमाल करेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी इनको किसी किस्म की और दवा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये दवा आपके सिस्टम पे काम करती है, ना कि आपको अंग्रेज़ी दवाओं की तरह आर्जी फ़ायदा देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जिस्म इंसानी के छोटे से छोटे मर्ज़ से लेकर बड़े से बड़े और ना हटने वाले अमराज को जड़ से काट देती है और दोबारा मर्ज़ जो है वो लौट कर नहीं आती। जिन लोगों की उम्र 40 साल से 45 साल से ऊपर है तो उन लोगों का सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। पहले लोग 60 70 साल तक भी ठीक रहते थे और आजकल के 25-30 साल के जो नौजवान हैं वो भी नामर्दी का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो असर है या हिस्सा है वो हमारे माहौल का है, हमारे रहन सहन का, हमारी गलत कार्यों का और हमारी खुराक का, जो कि इस नामर्दी की तरफ इंसानों को लेके जा रहा है। आजकल के नौजवानों को उनकी सेहत जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है मुझसनी की वजह से और लौंडेबाजी की वजह से और गलत मूवीज़ वगैरह और गलत वीडियोस देखने की वजह से बार बार इंतशार आता है और उससे जो उनका सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म और नाकारा होना शुरू हो जाता है और आखिरकार जब वो एंड जवानी पे पहुंचते हैं तो अपनी जो सारी ताकत है जो माँ के दूध से बनती है उसको नहीं संभाल पाते और ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं नालियों में। तो उनको फिर नामर्दी का शिकार होना पड़ जाता है 25-30 साल की उम्र में भी। तो उनके लिए ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और अब वो भी नामर्दी का शिकार हो रहे हैं। उनका जो जिस्म है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा, इस तरह से उनका जो मैदा है वो खुराक हज़म नहीं कर रहा, वो कमज़ोर हो गया है काम कर कर के। तो उसको बूस्ट करने के लिए या उनका जिगर है वो साले खून पैदा नहीं कर रहा, उनका दिल दिमाग है वो ठीक नहीं है, कमज़ोर हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, असाबी कमज़ोरी है, जिस्म में तरह तरह की दर्दें हैं, खाया पिया हज़म नहीं होता, भूख नहीं लगती, हाजमा ख़राब है, कब्ज़ रहती है, शुगर है, नामर्दी है। तो ये सारी अलामातें हैं, ये एक ही कड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। आपका एक सिस्टम ख़राब होगा तो उससे ज़हरी बात है दूसरे सिस्टम में भी फ़र्क पहुँचेगा। और ये जो नामर्दी है ये जब तक आपका पूरा निज़ाम ठीक नहीं होगा तब तक आप जवां मर्द नहीं रह सकते, जो सही मायनों में मर्द होता है। अगर आपका कोई भी सिस्टम ख़राब है तो उसकी वजह से भी आपको नामर्दी आ सकती है।
आजकल की जो खुराक है वो तो खालिस मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा एक अमल हो गया है। ख़ासकर जो लोग शहरों में रहते हैं, देहातों में तो फिर भी कुछ अच्छी खालिस दूध वगैरह, घी वगैरह, मक्खन वगैरह या सब्ज़ियाँ वगैरह वो मिल जाती हैं। लेकिन आजकल तो सब्ज़ियों को भी रंग करके, पेंट करके और केमिकल लगा के बड़ा किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो इस तरह की खुराक में अगर आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उस जो खुराक का मुज़ी असर है वो भी आप पर नहीं होगा, और आपका जो जिस्मानी सिस्टम है और कमज़ोर हो चुका है इस तरह के माहौल से, तो वो भी दोबारा रिपेयर हो जाएगा और आपको ये कायाकल्प कर देगा। आपको फिर से ये नौजवान कर देने वाला नुस्खा है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग शुगर की दवाई, हर दूसरा बंदा जो है वो शुगर में मुब्तला है और शुगर की दवाइयों पे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसका जो जामे इलाज है वो आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका और ना ही निकल सका है। जब तक आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। अगर एक दिन भी आप इंसुलिन इस्तेमाल ना करें तो फिर आपके मर्ज़ जो है वहीं का वहीं हो जाता है, और इंसुलिन इस्तेमाल करते करते ना कि मर्ज़ रुके बल्कि रुकने की बजाय वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे पहले आप 10 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 2 साल के बाद वो आपको 20 पे ले जाएगा, फिर 30 पे ले जाएगा। इसी तरह से वो मर्ज़ जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन आजकल के लोग जो हैं उसी में ही अपनी शिफा समझ रहे हैं और पैसे देकर अपनी मौत ख़रीद रहे हैं, और पैसे भी जा रहे हैं और मर्ज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये मेरी हिसाब से तो ये कोई इलाज नहीं है। अगर कोई दिल की, उसको हार्ट का कोई मसला है, बाईपास वगैरह करवा लेता है या और स्टड वगैरह डलवा लेता है तो वो वहीं पे डलवा के काम ख़त्म नहीं हो जाता। ये अंग्रेज़ों की एक चाल है। तो आपको फिर पूरी ज़िंदगी के लिए 2-3 गोलियां साथ लगा दी जाती हैं कि आप ये खाते रहें और फिर आप ज़िंदा रहेंगे, अगर छोड़ देंगे तो फिर आप मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है इस तरह का। अगर आप देसी अद्वियात, मेडिसन, कुश्ता जात वगैरह यूज़ करते हैं जो देसी तरीक़ा से तैयार किए गए हों तो वो इंशाल्लाह मर्ज़ का जो है वो जड़ से ख़ात्मा करते हैं। ना कि आप जब तक उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा, अगर आप एक दिन भी उसको छोड़ देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। यही एक ख़ास बात है देसी अद्वियात में जो कि इनमें पाई जाती है अंग्रेज़ी की निस्बत। अंग्रेज़ी जो है अगर आप गोली लेते हैं एक तो वो फ़ौरन तो काम कर जाती है, लेकिन देसी में भी इस तरह की चीज़ें हैं काम करने वाली, जैसे कुश्ता जात हैं। पहली खुराक ही इनकी बताती है कि आपने कुछ खाया है, जो कुश्ता जात में आपकी मेडिसिन शुमार होती है। बाकी जड़ी बूटियाँ आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं, 2-3 दिन में वो भी अपना असर दिखा देती हैं पूरा। तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें। अंग्रेज़ी जो इलाज है वो कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ़ मर्ज़ को या आपका जो सिस्टम पैगाम देता है उसको रोकने का नाम है कि जिधर दर्द हो रहा है आपने वो गोली खाई तो उसने वो पैगाम देने वाला सिस्टम जो है वो कनेक्शन काट दिया और आपका जो पेन है वो उधर से रफ़ा दफ़ा हो गया। तो आपको लगा कि इस चीज़ ने बहुत काम किया है। और नामर्दी का इलाज तो अंग्रेज़ी मेडिसन में है ही नहीं। जो लोग आजकल के शौक़ में वैगरा टैगरा वगैरह इस तरह की गोलियां खाते हैं तो 1-2 माह खाने के बाद वो मुस्तकिल नामर्द हो जाते हैं और फिर उनका इलाज और भी मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। अंग्रेज़ी में फिर भी इधर उधर से वो भटक कर फिर देसी हकीमों के पास आते हैं और फिर उनसे अपना इलाज करवाते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। तो ये आपका जो इस तरह अंग्रेज़ी मेडिसन है उससे मेरा तो मशवरा है आप दूर ही रहें। भले आपको ये मेरा नुस्खा महंगा लगेगा और महंगा है भी सही और मेहनत तलब है, आप किसी अच्छे हकीम से इसको बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी वीडियोस जो भी इसमें कुश्ता जात इस्तेमाल करूँगा वो इनकी आपको वीडियोस देता रहूँगा। ये नहीं है कि आपने कोई भी कुश्ता जो है वो बाज़ार से या इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें इसके हर कुश्ते की और ना ही अपनी मर्ज़ी से इसमें आपने बना के डालना है कि मेरे पास फ़लाँ कुश्ता वो बना हुआ है सोने का तो वो इसमें डाल देते हैं। तो सोने का ही तो बताया है उन्होंने कि कुश्ता सोना डालना है। इसका जो मैं आपको कुश्ता बताऊंगा उसकी हर की बनाने की तरकीब आपको बताऊंगा और लाइव बना के भी दिखाऊंगा और लाइव डाल के भी दिखाऊंगा। ये मैं 5-6 बंदों की दवाई बना रहा हूँ
अगर किसी ने ऑर्डर देना है तो वो भी बुक करा सकता है। 2 बंदों के मेरे पास ऑर्डर हैं, तो मैं ये थोड़ा ज़्यादा मिक़दार में बना रहा हूँ, तो इसीलिए आपको इसकी जो क्वांटिटी है या इसकी मिक़दार है वो भी आपको ज़्यादा मिक़दार में ही बताऊँगा। बाकी रही इस नुस्ख़ा की अफादियत की बात, तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये नुस्ख़ा जो है दिल पे, दिमाग पे, जिगर पे, मैदा पे, आसाबी कमज़ोरी पे, पट्ठों पे, दर्दों पे, यहाँ से ये है कि ये आपकी एक छोटी से छोटी तकलीफ़ जो आप मामूली समझते हैं उससे लेकर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ शुगर और नामर्दी तक को ये चंद ही दिनों में कंट्रोल कर लेता है। और अगर आपकी एज 70-80 साल है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको 30-35 साल वाले नौजवान मर्द, जो सेहतमंद मर्द होता है, उस जैसी ताकत ये आपको देगा और इंशाल्लाह ज़रूर देगा। क्योंकि आप जिस चीज़ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। और ये जो नुस्ख़ा है ये मैं पिछले 6 माह से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बना ली हैं, जैसे फौलाद वगैरह इसमें डालना है तो वो मैं 64 आग वाला डालूँगा। तो इस तरह से कुश्ता सोना है और भी कुछ चीज़ें हैं जो बना ली हैं। इंशाल्लाह उन सब की मैं वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। अगर कोई बनाना चाहे तो उसको किसी किस्म की भी कोई मुश्किलात वगैरह का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से बना सके। लेकिन ये मेहनत तलब काम है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको जो इसका फल मिलेगा तो आप सब अपनी थकावट और मेहनत भूल जाएंगे। और इस तरह की अक्सीर और कायाकल्प नुस्ख़ा जो है यूट्यूब पर पहले आपको किसी ने भी लाइव बना के नहीं दिखाया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इंसान को साबित कदम रहना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और जिस चीज़ पे आप मेहनत करेंगे तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। अगर आप मिट्टी पे भी मेहनत करते हैं तो वो भी सोना बन जाती है और वो भी सोना उगलने लग जाती है। अगर आप उस पर मेहनत नहीं करते तो मिट्टी मिट्टी ही रहती है। इसी तरीके से आप जिस चीज़ पर भी मेहनत करें तो अपनी लगन से करें, उस पर मेहनत और शौक़ से करें। ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर के हिसाब से आप उस चीज़ को बनाएं और कहें कि जी बस इससे तो मैंने पैसे ही हासिल करने हैं। पैसे से हिकमत नहीं होती, हकीम नहीं इंसान बनता। मेहनत और सच्चे दिल से अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। बाकी इस नुस्ख़ा की जितनी भी तारीफ़ की जाए, जिनको इंतशार नहीं आता, ढीलापन है, जिनके गाल जो हैं वो अफसुर्दा हैं, चेहरे पे लाली नहीं है, जिगर काम नहीं करता, ज़ूफ़ जिगर है, मैदा जो है आप अच्छी कोई भी खुराक नहीं खा सकते, अगर खाते हैं तो वो आपको हज़म नहीं होती, गैस बनता है। इस तरह की आपकी जिस्म में, पिंडलियों में, पट्ठों में दर्दें रहती हैं, खिंचाव रहता है पट्ठों में, और आपका जीना जो है वो समझ लें कि अजीरन हो गया है। आप किसी चीज़ को सही तरीके से खा नहीं सकते, सही तरीके से आप कोई मौसम एंजॉय नहीं कर सकते। अगर सर्दी पड़ गई है तो आपको ज़ुकाम हो जाएगा, अगर गर्मी है तो आपको कोई और मर्ज़ लग जाएगी, या गर्मी की वजह से और कोई बुखार हो जाएगा या ज़ुकाम हो जाएगा। तो ये कोई जीना नहीं है। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो इस तरह की अक्सीरें इस्तेमाल किया करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह के फजल व करम से कभी भी ये बीमारियां वगैरह नहीं लगेंगी और आपके जिस्म में इतनी इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो जाएगी कि वो हर तरह के वायरसेस, हर तरह की बीमारियां और हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ने की उनमें पूरी ताकत और क्षमता होगी। तो ये एक किस्म की एक अक्सीर आज़म है, महारथी है। तो इसको आप बनाएं और इस्तेमाल करें। चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं और कितनी मिकदार में डालनी है। बाकी इनका जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँगा। तो इसके बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जवाहर मोहरा। ये देखें, ये मैंने जवाहर मोहरा कस्तूरी वाला बना के रखा हुआ है। पहले मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है जवाहर मोहरा की, जिसमें भर के सोना और कस्तूरी वगैरह डाल के अर्के गुलाब से करल करके वो बनाया गया था। तो ये आपने जवाहर मोहरा इस्तेमाल करना है, कस्तूरी सोने वाला। ये आपने इस्तेमाल करना है 2 तोले। आप अपने हिसाब से इसका वज़न कम भी कर सकते हैं। अगर एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इसका वज़न कम कर लें। ये 4-5 आदमियों की दवाई है जो मैं इकट्ठी बना रहा हूँ। तो ये सफ़ूफ़ जवाहर मोहरा जो है ये आपने 2 तोले इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने मरवरीद कुश्ता मोती जो है ये
आप इसकी पिस्टी इस्तेमाल कर सकते हैं अर्के गुलाब में खरल करके। तो ये आपने 1.5 तोला इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है वो आप कस्तूरी इस्तेमाल करेंगे, इसमें वो 2 तोले है। उसके बाद अंबर अशब असली खालिस जो कि सफ़ेदी मैल होता है, थोड़ा सा ब्लैक नहीं होता है, एक ब्लैक रंग का आता है, वो नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन अंबर अशब मैंने दिखाया हुआ है वीडियो में, आप जाके वो देख सकते हैं। आपने वो 2 तोले इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना है, ये ज़ाफ़रान है। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान असली कश्मीरी आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने 1 तोला इस्तेमाल करना है। उसके बाद अफ़्यूम, जिसको काली माई बोलते हैं, शमा भी बोलते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है 6 माशे। उसके बाद आपने दालचीनी, वो भी आपने 6 माशे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद लौंग है, वो भी आपने 6 माशे इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद जावित्री है, वो भी आपने 6 माशे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जायफल है, वो आपने 1 तोला इस्तेमाल करना है। उसके बाद छोटी इलायची के दाने, छोटी इलायची के दाने, वो आपने 1 तोला इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपने कुचला का जोहर जो है वो आपने इसमें 1 तोला इस्तेमाल करना है। उसके बाद मोमियाई सलाजीत, वो आपने 4 तोले इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जी जो कुश्ता जात हैं, ये कुश्ता सोना हो गया, ये आपने जो बनाना है कुश्ता सोना, ये कुछ इस तरकीब से बनाना है कि आपने आधा तोला अगर सोना लिया है, उसका बुरादा या वर्क लेते हैं तो उसमें आधा तोला पारा डाल के, तो उसमें आपने 2 रत्ती जो है कुश्ता हीरा डाल के, तो उसको आपने अर्के गुलाब से खरल करना है और इसी तरह से आगे देनी है 11, और हर बार आपने पारे का इजाफा करते जाना है। तो एक ये आपने इसमें सोना डालना है, दूसरा इसमें आपने कुश्ता सोना और डालना है। तो वो आपने, मैं कुश्ता जात की आपको अलहदा से वीडियो दूंगा, इस तरह से फिर लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको मैं सही तरीके से समझा भी नहीं पाऊँगा। तो कुश्ता सोना आपने 2 किस्म का इसमें डालना है, 1-1 तोला, मतलब 2 तोले आपने इसमें कुश्ता सोना डालना है। एक तरीके से बना के डाला जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे तरीके से बना के डाला जाएगा। इन सब कुश्ता जात के जो तरीका जात हैं वो मैं आपको लाइव बना के, क्योंकि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, तो इन जो भी मैं इन इधर कुश्ता जात का जिक्र करूँगा तो वो सारी चीज़ें आपको लाइव बना के दिखाई जाएंगी कि इनको किस तरीके से आपने बना के डालना है। और मैं बता दिया करूँगा जब वीडियो डालूँगा कि ये अक्सीर आज़म नुस्खा में इस्तेमाल होगा ये कुश्ता, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास तो मेरी हर वीडियो पहुंच जाया करेगी और उनको और भी आसानी होगी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो देख पाएंगे कि इसमें जो कुश्ते बना के डाले जा रहे हैं वो किस हिसाब से डाले जा रहे हैं। बाकी इसमें कुश्ता चांदी डाला जाएगा, पारे वाला है वो, और वो कुश्ता सोना जो पहला है वो भी आपने 1 तोला डालना है, और जो दूसरी किस्म का है वो आपने 1 तोला डालना है। तो 2 तोले इसमें कुश्ता सोना जाएगा। इसके बाद कुश्ता चांदी जो है पारे वाला वो इसमें 2.5 तोले जाएगा, और इसके बाद कुश्ता चांदी एक और डाला जाएगा, वो शिंगरफ वाला है, वो इसमें 2 तोले डाला जाएगा। उसके बाद कुश्ता पारा है, वो भी 1 तोला डाला जाएगा, और पारे का कुश्ता मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा। ये जो सारे कुश्ता जात डाले जाएंगे ये सब लाइव बना के दिखाऊंगा। और कुश्ता तांबा है वो सफ़ेद है, और सफ़ेद करके लाइव बना के पैसा फूला हुआ होगा, वो आपको कुश्ता तांबा सफ़ेद वो इसमें 1 तोला डाला जाएगा। उसके बाद जो है कुश्ता तांबा वो 50 आग वाला है, आग के दूध से बनता है, तो वो इसमें डाला जाएगा 2 तोले। उसके बाद जो है कुश्ता अबरक है, सिंबल फार वाला, सिंबल फार की मदद से बनाया जाता है कुश्ता अबरक और शिंगरफ की मदद से, तो वो इसमें डाला जाएगा 3 तोला। उसके बाद कुश्ता फौलाद इसमें डाला जाएगा 64 आग वाला, जिस पर काम कंप्लीट होने वाला है, उसकी 8-10 आगे बाकी रहती हैं, तो वो इसमें डाला जाएगा 3 तोला। उसके बाद कुश्ता सिंबल फार है वो इसमें 1.5 तोला डाला जाएगा। उसके बाद जी कुश्ता सेद आता है, सेद आता वो 3 तोला इसमें डाला जाएगा। उसके बाद कुश्ता अकीक है वो इसमें 1.5 तोला डाला जाएगा। और लास्ट में जो है वो शिंगरफ मोमियाई है, और जिस तरीके से मैं शिंगरफ मोमियाई करूँगा इंशाल्लाह उस तरह का तरीका भी आपने पहले यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। जिस तरीके से हम शिंगरफ मोमियाई करके इसमें डालेंगे तो वो भी इसमें जाएगा 5 तोले। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कुश्ता जात हैं उनको
अलहदा से पीस लें, और वो तो खैर पीसे हुए ही होते हैं। बाकी ये जो दालचीनी वगैरह, लौंग, बाकी जो सफ़ूफ है, इसको अलहदा से पीस कर कप्पर छान करके और इसमें कुछ तजात मिला के एक खरल में आपने डाल देना है। खरल में डालने के बाद फिर आपने इसमें सबसे पहले जो है पान का रस लेना है, 1 किलो मुकत्तर किया हुआ, और उसके बाद आधा किलो आपने पान का रस इसमें पहली दफ़ा जो है वो कतरा कतरा करके डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। आधा किलो आपने रख लेना है। जब आधा किलो आपका पान का रस इसमें जज़ब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने 1 पाव रूह केवड़ा का अर्क लेना है, उसके साथ आपने इसको खरल करना है, और फिर उसके बाद आपने 1 पाव अर्क गुलाब लेना है। 12 आदशा मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 3 आदशा इस्तेमाल करें। अर्क गुलाब 1 पाव, उसके साथ आपने इसको खरल करना है। जब आपका अर्क ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसको 1 पाव अदरक का मुकत्तर आपने रस लेना है और उसके साथ आपने इसको खरल करना है। और फिर इसके बाद आपने इसको जो है शराब ब्रांडी लेनी है। 1 पाव वाली बोतल या बड़ी ले लें, और 1 पाव आपने उसमें से निकालना है शराब ब्रांडी, और उसका आपने कतरा कतरा डाल के इसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद जो लास्ट में हमने आधा किलो अर्क पान बचा के रखा था, तो वो इसमें डाल के कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। जब आपका सारे जो रस हैं वो ख़त्म हो जाए और आपका जो ये सफ़ूफ है, ये नुस्खा है, वो गोली बनाने के काबिल हो जाए, तो आपने इसकी फिर जो है वो काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लेनी है, और ऊपर इसके आपने वर्के सोना आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। और लगाने के बाद इसकी जो मिकदार खुराक है वो आपने, और इसकी गोली काली मिर्च के बराबर बनानी है, और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 गोली नाश्ता के बाद आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। और इस्तेमाल करने के बाद आपके पास दूध और घी पड़ा हो, जब आपको प्यास लगे और आपका मुंह खुश्क हो, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध और घी मिलाते जाना है और पीते जाना है। तो इंशाल्लाह शाम तक जो है ये आपका 4-5 किलो दूध भी लग जाएगा, और 1.5 पाव तक आपका घी जो है वो भी हज़म हो जाएगा। कोई आपको पेशाब नहीं आएगा, पखाना नहीं आएगा, आपको मोशन नहीं लगेंगे, कोई बदहज़मी नहीं होगी, और सारा कुछ जो है आप खाया पिया वो आपका जुज़्व बदन बन जाएगा। और इसके बाद आपका जो भी मर्दाना सिस्टम कमज़ोर है, जिगर, मैदा, सब जितने भी अमराज़ हैं, तो अगर मैं इनको गिनवाने लग जाऊं तो 1.5 घंटा और बोल सकता हूं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। आपको इनके कुछ ताजात के असरात का, और इंशाल्लाह जैसे मैं आपको आगे इनके बनाने का तरीका बताऊंगा ना, तो आप वाकई समझ जाएंगे कि अक्सीर इसको कहते हैं। और ये जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह वो खाएंगे तो पूरी ज़िंदगी वो इस नुस्खा को याद रखेंगे। और अगर आप ये नुस्खा बना लेते हैं तो आपको और किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।